ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में अब बात करेंगे हम तालिबान के टेरर के बारे में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर जोरदार हमला कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से दहला उठा है और तालिबान के प्रचंड प्रहार के सामने मुनीर की सेना थर थर कांप रही है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान के हाथों पिटने पर आसिम मुनीर की सेना भी गिड़गिड़ा गई है, जिसके चलते फिलहाल दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर लागू किया गया। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू किया गया। सीज फायर लागू होने से पहले अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर ड्रोन हमलों के फुटेज भी जारी की है और पाकिस्तान की सेना ने अफगान तालिबान पर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 2 प्रमुख सीमा चौकियों पर हमले का आरोप लगाया है। इन झड़पों के दौरान दोनों ओर से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में हवाई हमले किए थे, जिन्हें उसने टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई बताया है। अफगानिस्तान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और जवाब में सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 12 अक्टूबर को चमन और स्पिन बोल्ड बॉर्डर पर भारी संघर्ष देखने को मिला था। तो ये संघर्ष जो है वो लगातार बना हुआ है दोनों देशों के बीच। संघर्ष की स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो लगातार अफगानिस्तान की तरफ से भी हमले जो है वो जारी हैं। पाकिस्तानी सेना जो है वो भी लगातार हमले कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो है 2 दिनों का यानी कि 48 घंटे का संघर्ष विराम हुआ है और अफगानिस्तान तालिबान सरकार का ये कहना कि पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध के बाद 48 घंटे का सीज फायर किया गया है, यानी कि पाकिस्तान के अनुरोध के बाद अफगानिस्तान 48 घंटों के सीज फायर के लिए राजी हुआ है, सहमत हुआ है। और इस सीज फायर के बाद ये कहा जा रहा है कि अभी भी बॉर्डर पर गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही है और इसी को लेकर कुछ जानकारियां हम आप तक और पहुंचाते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान सरेंडर करेगा। उसको लेकर कुछ जानकारियां हैं बिग वॉल पर। ये जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं, जहां अफगानिस्तान के पलटवार से कई सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान ने गिरफ्तार किया है। हालात बिगड़ते देखकर पाकिस्तानी फौज जो है सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाई है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर सीज फायर हमने किया है। अफगानिस्तान से संघर्ष में मुनीर की सेना को भारी नुकसान की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है, यानी कि मुनीर की सेना को भारी नुकसान हुआ है और अपने ही सैनिकों को छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भाग गई है। और जिस तरीके से हमले अफगानिस्तान के द्वारा देखने को मिले, इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को छोड़कर मौके से भाग गई है। तो ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक नया संघर्ष जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक नया संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। तो दोनों ये देश जो है वो आमने सामने हैं और दोनों तरफ से हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बात सीज फायर की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सीज फायर के बावजूद भी गोलीबारी हमले जो है वो देखने को मिले हैं। एक और अफगानिस्तान ये दावा करता नजर आ रहा है कि सीज फायर के बावजूद जो है पाकिस्तान ने हमला किया है। कुछ खबरें ये भी निकलकर सामने आई हैं कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के सिविलियन इलाके में सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी कह सकते हैं कि निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सिविलियंस के ऊपर हमला किया, इस हमले में कई बच्चों के मौत की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर यही समझना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सेना को लेकर बात करें, जो आंकड़े कहते हैं उन आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तानी सेना जो है वो अफगानिस्तान की सेना से बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे हथियारों को लेकर बात करें हर हिसाब से। लेकिन बावजूद इसके जो अफगानी सेना है, जो तालिबान की सेना है, वो पाकिस्तान की सेना के आगे जीतती नजर आ रही है और पाकिस्तान की सेना उनके सामने घुटने टेक रही है, चौकियों को छोड़कर भाग जा रही है। सर, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज। जी जी जी। पाकिस्तान की सेना अगर हम पेपर पे देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है अफगानिस्तान की सेना से,
बल्कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है ही नहीं और उनको ड्रोन्स पे ही सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। परंतु जो टैक्टिक्स हैं, पाकिस्तान की सेना तैयार है जी। कन्वेंशनल वॉर के लिए, और जो अफगानिस्तान के लड़ाके हैं वो एक्सपर्ट हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में। और एक्सपर्टीज उनकी कहाँ से आई है? जब उन्होंने रशियन आर्मी को खदेड़ा। जी। रशियन आर्मी तो पाकिस्तानी आदमी से भी काफी ज्यादा है, और उन्होंने वहां से खदेड़ा। फिर जो टेरेन है, टेरेन मतलब माउंटेन्स हैं, जो किस किस्म की जमीन है, जी। वो गुरिल्ला वॉरफेयर को ज्यादा फेमस प्रेफर करती है, उसको हेल्प करती है। तो इसलिए उनका पलड़ा डेफिनेटली भारी है। नंबर 2 बात जो है, पाकिस्तानी सेना के पास करीबन केवल केवल 2.5 दिन का WWR मतलब वॉर वेस्टेज रिजर्व, जो एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं कि किसी सेना के पास लड़ने के लिए कितना बारूद है, कितना गोला बारूद है, वो सिर्फ 2.5 दिन का है, और वो काफी एक्सपेंड कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने भारत से भी मार खाई है ऑपरेशन सिंदूर में, उनके जो रेक्यूपरेशन है वो अभी तक हुई नहीं है। उसके अलावा बलोचिस्तान में भी उनकी सेना एंगेज है, POJK में भी सेना एंगेज है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी एंगेज है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वो डेफिनेटली जो अफगानी लड़ाके हैं उन्होंने उनकी 19 चौकियां बर्बाद की हैं, 3 चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसीलिए पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर जो है वो भागे भागे गए कतर के पास, भागे भागे गए सऊदी अरेबिया के पास, जिनसे अभी अभी उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया है कि देखिए हमें बचाइए, भारत से बचा, अफगानिस्तान से बचाइए। क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं तो सऊदी अरेबिया और कतर का उनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए अफगानों ने उनको सिर्फ जी। 48 घंटे की जी। मोहलत दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है, उन्होंने अफगानियों का प्राइड नहीं देखा, जी। पठानों का प्राइड नहीं देखा, पश्तून का प्राइड नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि जो हमारा कंट्री का बाउंड्री है वो डूरंट लाइन नहीं है, वो है वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडस। ये जी। पेशावर कोयटा जैसे जितने भी इलाके हैं ये अफगानिस्तान के हैं, पश्तूनों के हैं। तो इस जब आपने उनके घर में जाके काबुल में उनकी कैपिटल पे एयर अटैक कर दिया, खोस्ट पे एयर अटैक कर दिया और 4 और जगह कर जी। दिया, तो आपने उनके प्राइड को ललकारा है। आप उनकी माइट को नहीं ललकार रहे, उनके प्राइड को ललकारा है। तो जी। वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। जी। बिल्कुल विजय जी, ये एक बड़ी बात आपने कही है जिस तरीके से कि अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार जो है वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी जुड़े हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मैं आपका रुख करूंगा, इस अगर लड़ाई को, संघर्ष को देखा जाए तो पहली नज़र में आप इस संघर्ष को किस तरीके से देखते हैं, जहां ये दोनों देश आमने सामने आए हैं और लगातार तालिबानी सरकार का ये कहना कि हम पाकिस्तान के ऊपर अपने हमलों को इस तरीके से ही जारी रखेंगे जब तक पाकिस्तानी सेना पीछे नहीं हट जाती। दूसरी ओर निपुण जी, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि लगातार लंबे समय तक पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई, तालिबान ने पाकिस्तान का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ही हो गया वो। निपुण जी। निपुण जी, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। हाँ अभिषेक जी, आपने जो प्रश्न किया, जी। और हालांकि भी मैं संजय जी को सुन रहा था, विजय सागर जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छे से चीजों को बताया। हम अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट की, इस वॉर की, देखिए कॉन्फ्लिक्ट कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। और पुराना कॉन्फ्लिक्ट का जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब इससे ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ शुरू हो गया। हालांकि ड्यूरल लाइन तो क्या है, पुरानी है, लेकिन 1950 में मुझे याद है जाहिर शाह जो उस समय गवर्नमेंट थी, यानी उस समय सल्तनत हुआ करता था अफगानिस्तान, उन्होंने भी भारत को ऑफर दिया था कि इधर से हम अटैक करते हैं, इधर से आप अटैक कीजिए, और हम अपना जो क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो है उसको अपने मर्ज कर लेंगे और कुछ बलूचिस्तान का एरिया भी मर्ज कर लेंगे। ऐसे ही फिर दाऊद खान ने 1979 में भी किया था। 96 का 2001 तक का जो एक टेन्योर रहा तालिबान का, उस समय क्या था कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की या तालिबान की डिपेंडेंसी ज्यादा थी। रीजन क्या था कि अमेरिका ने तो USSR को भगाने के लिए या वहां से हटाने के लिए यूज किया था, लेकिन तालिबान को जो ओपनली समर्थन था इस एरिया में वो पाकिस्तान के द्वारा था। भारत उस समय थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करके उनकी सैद्धांतिक बात करता था। इस बार का जो तालिबान 2.0 आया है अफगानिस्तान के अंदर, एक तो ये लीडरशिप पहले से बहुत मंझी हुई है, बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल तरीके से काम करने वाली है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको लेके चलने वाली है। एक तो ये रीजन रहा, और दूसरा
भारत के हैवी इन्वेस्टमेंट का होना अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वहां पे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर बात करें, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिकली टाई अप्स की बात करें, इकोनॉमिकल सपोर्ट की बात करें, तो हर तरीके से भारत की एक अच्छी खासी आइडेंटिटी कह लीजिए, अच्छी खासी क्या एक इमेज जो है अफगान के बीच में है। तो अफगान की जनता के विरोध में तालिबान होगा नहीं, क्योंकि तालिबान भी उसी अफगान की जनता से ही निकला है। और आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत होना, उनके विदेश मंत्री का भारत में आना, ये स्पष्ट दिखाता है कि भारत वो पुराने वाला भारत नहीं है। भारत समझता है कि जियो स्ट्रेटेजिकल अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। इस मामले में पाकिस्तान कहीं ना कहीं क्या हुआ है, फेल हुआ है। और देखिए क्या था कि ब्रिटिश के जो हम दौर की बात करें, और जो एक बात आप प्रश्न पूछ रहे थे धीमान सर से कि इतना लंबा समय, मतलब बड़ी पाकिस्तान बड़ी लंबी आर्मी है और अफगानिस्तान पास बड़ी लंबी आर्मी भी नहीं, 1 लाख की भी आर्मी नहीं है, फिर पाकिस्तान क्यों इतना पिट जा रहा है, क्यों उसकी पिटाई हो जा रही है। एक्चुअली जो सर ने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे थे दिमाग सर, कि जो ये अफगानिस्तान के लोग हैं ये बहुत ही लड़ाके हैं। लड़ाके क्यों हैं? एक तो इनका ज्योग्राफिकल जो ट्रेंड है वो इस प्रकार का है कि बहुत ही मुश्किलों में जीवन जिया जाता है, और दूसरा भारत की हमेशा जो सीमांत प्रदेश रहा है वो अफगानिस्तान वाला बेल्ट रहा है। आप देखिए हिंदू कुश पर्वत से इधर जो है पूरा भारतवर्ष का भी हुआ करता था, और जितने हम देखे सिकंदर वगैरह जितने भी अटैक हुए, राजा पोरुष का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान पंजाब वाला बेल्ट, ये राजा पोरुष का एरिया था। तो आप सोचिए, तो उस समय से लड़ते हुए आ रहे हैं, ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी, यूएसआर से लड़ाई लड़ी, 20 साल तक अमेरिका से लड़ाई लड़ी। तो जो एक टैक्टिक्स होती है वो टैक्टिक्स जो एकदम जमीन पे जरूरत होती है वो आपका क्या है तालिबान के पास में, जो पाकिस्तानियों के पास में नहीं है। वेपन आपने ले लिया, और एक मूवी का डायलॉग था ना कि सनी देओल की मूवी थी कि ये खिलौने तो बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन खिलौनों से खेलने के लिए जो जिगरा चाहिए अभिषेक जी, वो अफगानियों में है, वो पाकिस्तानियों में बिल्कुल उस कदर का नहीं। और पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल बहुत डाउन है। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल यही सेम बात विजय जी ने भी कही थी कि यही रीजन है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो भागती हुई नजर आ रही है, अपनी चौकियों को छोड़ती हुई नजर आ रही है। विजय जी मैं आपका रुख करूंगा। और दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के द्वारा अफगानिस्तान के सिविलियंस के ऊपर हमला किया गया, जिसमें कई छोटे बच्चों की भी जान चली गई, इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या इस हमले का पलटवार अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबानी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पाकिस्तानियों ने पहले अपनी एयरफोर्स के साथ खैबर पख्तूनख्वा एरिया के अंदर पश्तूनों के ऊपर हवाई हमले किए, उसमें मोस्टली चिल्ड्रन और विमेन मारे गए, जिसका मलाल उनको था। उसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने या उनके प्लानर्स ने गलती ये की, शायद ट्रंप के कहने पे गलती की, अमेरिका के कहने पे कि बगराम एयरबेस चाहिए, इन पर प्रेशर डालिए। उन्होंने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पे हमला किया, सॉरी अफगानिस्तान के 4 ठिकानों पे हमला किया, अफगानिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग उनकी कैपिटल काबुल के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सीधे सीधे उनके दिल पे चोट करी है। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर उनकी सेना अगर जाती भी है तो उन्होंने उनके प्राइड को ललकारा है। तो पठान जो हैं वो अपने प्राइड के ज़्यादा काम करते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। जो टेरेन है, जो ज्योग्राफी है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा अफगानिस्तान में 3 जगहें ऐसी हैं जिनको टैंकों का कब्रिस्तान कहते हैं। रशियन आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी अपने बड़े बड़े टैंकों के साथ आई, इन्वेड किया, पर उनका कब्रिस्तान बना। तो इसका मतलब ये है कि गुरिल्ला वॉरफेयर जो है यहाँ पे कन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर बहुत भारी है। तो अफगानीज जो हैं वो ऑलरेडी उनको अटैक कर चुके हैं, और अफगानियों का जो सीज फायर है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ही आया है। और उन्होंने साफ बोला है कि देखिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, हालांकि पाकिस्तान का बयान कुछ और है। उनके जो विदेश अपना डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा हाफिज, वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे अभी जो मित्र देश हैं जैसे अमेरिका, वो हमारे को बचाएंगे, या हमारे सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट है वो हमारे को बचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं वो इस्लामिक कंट्री है, उसके अगेंस्ट भी नहीं बचाएंगे, और भारत में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यहाँ भी नहीं बचाएंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है, और अगर उन्होंने 48 घंटे के सीज फायर में कुछ गड़बड़ करी तो अफगानों की तरफ से जो अटैक आएगा या रिस्पॉन्स आएगा वो इतना भीषण होगा कि पाकिस्तान को सालों साल याद रहेगा। वो इंडियन अटैक की तरह नहीं होगा कि हमने खाली मिसाइल अटैक किए, ओनली टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। वो उनकी आर्मी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसको बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देंगे।
जी जी। निपुण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये हालात इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं, इन हालातों को आप किस तरीके से देखते हैं और वैश्विक समुदाय जो है उसकी जो भूमिका है, उसका जो हस्तक्षेप है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एक तो बात है कि जब दो प्लेयर इस प्रकार से फाइट करते हैं तो वैश्विक समुदाय अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना पाला जो है अपना अपना कोर्ट क्या करता है, तय करता है। जी अब यहाँ पे देखना होगा कि किस किस कंट्री का क्या क्या इंटरेस्ट किस किस कंट्री में है। पाकिस्तान के पास आज ऐसा है क्या कि जो वो देशों को देकर या दिखाकर अपने में इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। जी पाकिस्तान के पास में रिसोर्सेज जो ऑलरेडी अमेरिका को देने की बात कर चुका है। पाकिस्तान के पास में है जमीनें, पाकिस्तान उसको बेचने की कंडीशन पर है। खुद ही जा जाके अमेरिका को पोर्ट का ऑफर दे रहा है कि आप ये पोर्ट परचेज कर लीजिए, आप ये पोर्ट ले लीजिए, इसको डेवलप कर लीजिए। तमाम तरह के हथकंडे पाकिस्तान के द्वारा अपनाने का प्रयास हो रहा है ताकि उनकी इकोनॉमी क्या है, थोड़ा बूस्ट हो जाए। तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान में आज दुनिया को इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट लोकेशन का हो सकता है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट हो सकता है कि उसके पास जो भी बेचने को है उसके खरीदने को लेकर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है और अफगानिस्तान के पास भी बड़ी मात्रा में क्या है, रिसोर्सेज हैं, यानी कि संसाधन बड़ी मात्रा में है। करीब अनुमान के अकॉर्डिंग $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो बात यह है कि अमेरिका हो या चीन हो या आपका रशिया हो या भारत हो, जो ग्लोबल पावर्स हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट हाल के दिनों में पाकिस्तान में इसलिए जागा क्योंकि पाकिस्तान जो है बिकवाली कंडीशन में है और भारत को कहीं ना कहीं चेक एंड मैट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी पाकिस्तान को महत्वपूर्ण दिखता है और साथ ही चीन को भी काउंटर करने के लिए। चीन के इंटरेस्ट दोनों देशों में है, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करो या पाकिस्तान की बात करो, क्योंकि चीन के इन्वेस्टमेंट दोनों देशों में है। दूसरा क्या है कि चीन का जो एक बड़ा सीपैक योजना है वो खटाई में पड़ सकती है कि अगर ये वॉरफेयर जो है बढ़ जाता है। और तीसरा हम देखते हैं सऊदी वगैरह कंट्रीज की बात करें, ये तो स्पष्ट हो गया कि जो संधि की थी सऊदी और पाकिस्तान ने वो कुछ नहीं है, बेकार है, रद्दी का टुकड़े की तरह है। सऊदी का कोई भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान नहीं आया, बल्कि सऊदी जो है बीच बचाओ या शांति बनाने की अपील करता रहा। अगर हम इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो पहले तो बात हमारा जो टोन होना चाहिए बदला होना चाहिए। ये भी बात पाकिस्तान क्लियर हो गई होगी कि जिन सऊदी यूएई कतर के दम पर मैं उछलने का प्रयास करता हूँ उधर से कोई बड़ी मदद वहां से मिलने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति भी अपने के मुकाबले, पहले के मुकाबले काफी बदली है, काफी कमजोर हुई है पाकिस्तान की स्थिति। अब पहले जैसी पावर जो है पाकिस्तान की नहीं रही है। रही बात यहाँ पर हम देखें कि अफगानिस्तान की स्थिति, देखिए अफगानिस्तान में तालिबान संघर्ष कर रहा है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। भारत का जिस प्रकार का रुख हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मुझे लगता है सऊदी का जो रुख देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में सऊदी ने पहले भी मान्यता दी थी, यूएई ने पहले भी मान्यता दी 96 में, दोबारा दे सकते हैं। भारत में जिस प्रकार 7 दिन तक इनके विदेश मंत्री भारत में आए, तो मुझे लगता है कि भारत से नजदीकी अफगानिस्तान की बहुत अधिक बढ़ेगी। और आज या नहीं कल आप देखिए पाकिस्तान ये कहता हुआ आपको दिखाई देगा कि जो ये अटैक हम पर हुआ है, ये अटैक कराने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है, भारत नहीं करवाया है तालिबान के थ्रू, नहीं तो तालिबान करने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही एक जियो स्ट्रेटेजिकल जो चीजें हैं वो बदल रही है, लेकिन इम्पैक्ट इसका ये जरूर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो कई कई सालों के लिए क्या हो चुके हैं, ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और दोनों के बीच में जो शत्रुता चलती आ रही है उसमें और तीव्रता और उग्रता देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो हितकर है। क्योंकि चाणक्य कहा करते थे कि जो शत्रु है, शत्रु का पड़ोसी आपका नेचुरल अलाई होता है, स्वाभाविक मित्र होता है। तो हम तो उसको इस वजह से भी देख सकते हैं। जी अभिषेक जी बिल्कुल। विजय जी, दूसरी ओर अगर इस पूरे विवाद को लेकर बात करें, जिस तरीके से विवाद की स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही है, क्या यहाँ पर जो ये पूरा संघर्ष आप जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या यहाँ पर जो लड़ाई है वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है? क्योंकि तालिबानी सरकार लगातार ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि हम देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि जब से लोकतांत्रिक सरकार अफगानिस्तान से हटी है, तालिबानी सरकार का वहाँ पर वर्चस्व आया है, तालिबानी सरकार वहाँ पर सरकार में सत्ता में आई है, तब से लगातार वो दूसरे देशों से इस चीज को लेकर संपर्क कर रही है कि हमें मान्यता दी जाए। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, तालिबान की जो अब सरकार आई है 2.0 आई है, उनका शुरू से ही एफर्ट रहा है
कि उनको किसी तरीके से रिकग्निशन मिले, उनके डिप्लोमेटिक जो संबंध हैं बाकी देशों के साथ अच्छे हों। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो कुव्वत है वो लगा रखी है, परंतु उनके जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है उससे काफी लोग मेल नहीं खाते। इवन भारत भी मेल नहीं खाता, भारत भी उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो अलग बात है। जो इंटरनेशनल ट्रेड, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है जो हमें यूरोप के साथ जोड़ता है, वो अफगानिस्तान से गुजरता है, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत है। और छबार पोर्ट जो हमने अब ईरान में बनाया था उसके साथ भी उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अब जो गवर्नमेंट है जो वहाँ पे, वो हमें हेल्प करती है पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने की। जब से बांग्लादेश में यूनुस साहब आए हैं सत्ता में, तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो उनका सत्ता में आने के बाद जो पाकिस्तान के साथ मतभेद थे, बेसिकली जो खैबर पख्तूनख्वा जो पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था, तब से उनकी पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो हमने पहले बताया, डूरन लाइन को वो नहीं मानते। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब से खैबर पख्तूनख्वा में रिवोल्ट खड़ा हुआ है, और बेसिकली वो इमरान खान साहब की पार्टी वहाँ पावर में है, और वहाँ बहुत सारे लोग एंटी पंजाब की जो पाकिस्तानी पंजाब की जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ बोलते हैं, वो अपने हक मांगते हैं, तो उनका दमन करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने और आर्मी ने। तो पहले तो सबसे पहले उन्होंने उनको तंग करना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने फरमान जारी किया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज हैं जो 1979 के बाद पाकिस्तान में आके रह रहे हैं, जब वो रह रहे थे मतलब पिछले 20-30 सालों से एज फार एज सिंध, कराची के अंदर वहां तक आ चुके थे, उन सबको बाहर निकाला। अब ये जो गवर्नमेंट है उन सब रिफ्यूजियों को वापस तो ले रही है क्योंकि वो उनके अपने सिटीजन्स हैं, पर उनको खिलाई क्या, उनको पिलाई क्या, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है। तो वो प्रेशर के चलते जब उन्होंने पहले एरियल बॉम्बिंग करी विद इन खैबर पख्तूनख्वा, तो भी उन्होंने बोला कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको भी नहीं माना। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने शायद अमेरिका की बहस पे, जैसे मैंने बोला ट्रंप साहब ने हो सकता है मुल्ला मुनीर को बोला हो कि देखिए आप अफगान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालिए ताकि बगराम एयरबेस हमको वापस मिले, तो उसके चलते उन्होंने उनके अंदर अटैक कर दिया, एयर अटैक काबुल पे कर दिया। तो उसके बाद अब ये लड़ाई जो है स्वाभिमान की है, और मैंने बोला टेरेन जो है, जो ज्योग्राफी है, वो फेवर करती है गुरिल्ला वॉरफेयर को, जिसमें अफगानी लड़ाके एक्सपर्ट्स हैं। तो पाकिस्तान की वो सेना है उसका मनोबल वैसे ही टूट चुका है, वो कितने जगहों पे मार खा रही है साइमल्टेनियसली, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर जो भारत से मार खाई है। तो इन सब के चलते क्या है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और अफगानियों का पलड़ा भारी है। और अब 48 घंटे के सीज फायर के बाद ये इन्होंने रेस्ट रिकूप करने के लिए शायद पाकिस्तानियों ने मांगा है। मैंने बोला उनके पास 2-2.5 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व टोटल उनके पास था, अब वो भी कम हो गया होगा। तो इसके चलते अब अगर उन्होंने कुछ ही तरीके से अफगानियों को छेड़ा या पठानों को छेड़ा, तो आई एम श्योर वो एक ऐसा डिसाइसिव अटैक करेंगे विद इन पाकिस्तान। गुरिल्ला वॉरफेयर होगी, अब बॉर्डर पे नहीं होगी, शायद वो हो सकता है मिलिटेंट अटैक्स टीटीपी के द्वारा या किसी और विद इन पाकिस्तान हो। एंड ऑलरेडी आपने देखा है पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, वहाँ पे टीएलपी के लोग, तहरीके लिबास पाकिस्तान टीएलपी के लोग ऑलरेडी सड़कों पे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपना पूरा वर्चस्व जमाएगा और उनको एक ब्लडी नोज देगा। जी बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से आपने ये काफ़ी बेहतर तरीके से पूरी चीज़ समझाई, ये पूरा सीनेरियो जो समझाया, जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं ये क्लियर होता हुआ नजर आया होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। निपुण जी, जल्दी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी चाहूँगा। अगर डुरंड लाइन को लेकर बात करें निपुण जी, इस डुरंड लाइन के संघर्ष को, विवाद को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए विजय जी, क्या था कि ये डुरंड लाइन जो है ये ब्रिटिश के द्वारा खींची गई थी पाकिस्तान और समय बाद में अफगानिस्तान और भारत के बीच में। बाद में ये देखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। हुआ क्या था, उन्होंने पश्तूनों को क्या कर दिया था, 2 भागों में बांट दिया ताकि जो पश्तूनी यूनाइटी है, यानी जो यूनाइट है वो टूट जाए, बिगड़ जाए। ऐसा हुआ भी। आज पश्तून ये कहते हैं कि ब्रिटिश ने हमको तोड़ने का प्रयास कर हमारी पश्तून कम्युनिटी को हमसे अलग कर दिया, हमको वापस चाहिए। और जब तक वो क्षेत्र में वापस नहीं मिलेगा
हम ड्यूरल लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानेंगे। कई बार तालिबान जब 1960 बात हम लोग करें, 1960 से 2021 में बात करें, तालिबान ने तब भी पाकिस्तान को कहा कि भाई ये जो बाउंड्री है तुम वापस लौटाओ। पाकिस्तान ने कहा हम फेंसिंग करना चाहते हैं, अफगानिस्तान ने मना कर दिया। तो ये जो ड्यूरल लाइन का जो विवाद है, ये पुराना विवाद है। अफगानिस्तान का कोई भी व्यक्ति ड्यूरल लाइन को मानने को तैयार नहीं है। और ड्यूरल लाइन जो मानते हैं वो कहना ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसमें बिल्कुल निपुण जी, छोटे छोटे कई मुद्दे और यही मुद्दे अब संघर्ष बनते नजर आ रहे हैं बॉर्डर पर, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए।